किडनी जो खराब होती है वो कभी भी अपने आप खराब नहीं होती। उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से किडनी खराब होती है। और जैसे जैसे किडनी खराब होगी तो किडनी की काम करने की क्षमता कम होती चली जाएगी। और हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में किडनी का काम जो है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो एक्स्ट्रा पानी हो, चाहे वो एक्स्ट्रा सॉल्ट हो, चाहे जो भी एक्स्ट्रा चीज हो, उसे बॉडी से बाहर निकालने का काम हमारी किडनी करती है। तो अगर आपकी किडनी बीपी से खराब हो रही है, शुगर से खराब हो रही है, या फिर किसी भी मैटर से किडनी खराब हो रही है, या फिर किसी कारण से किडनी खराब होना शुरू भी हो जाती है, तो हम एक चीज देखते हैं कि बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, यानी कि यूरिया जो बनता है, वो निकल नहीं पाता। किडनी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे शरीर के लिए खून को साफ करने का काम करती है। किडनी की बीमारियों में कई तरह की समस्याएं होती है। किडनी पेशेंट को सीमित मात्रा में लिक्विड लेना चाहिए जिससे उनकी सेहत जो है वो सही रहे। डिहाइड्रेशन उनके क्रिएटिनाइन लेवल को बढ़ा सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी लिक्विड डाइट के बारे में आपको जानना है दोस्तों। किडनी पेशेंट को अपनी डाइट में सप्लीमेंट को बंद कर देना चाहिए। क्रिएटिन आपके शरीर में प्राकृतिक कंपाउंड है जो लीवर के द्वारा बनता है, जिससे आपकी मांसपेशियों को ऊर्जा मिलती है। क्रिएटिन जो मांसपेशियां जो है जो इस्तेमाल में नहीं आती, वो क्रिएटिनिन बन जाते हैं और हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप अपने शरीर में क्रिएटिनिन को कम करना चाहते हैं तो सप्लीमेंट्स का सेवन सबसे पहले बंद करें। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन कई बार ज्यादा वेट वाली एक्सरसाइज करने की वजह से हमारे शरीर में कई तरह की दिक्कतें आ सकती है। बीमार व्यक्ति को डॉक्टर अक्सर ज्यादा वेट वाली एक्सरसाइज करने से मना करते हैं। ज्यादा वेट वाली एक्सरसाइज को करने से परहेज करना चाहिए क्योंकि आपके क्रिएटिनिन के लेवल को ये बढ़ा सकती है। पेन किलर दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल करने से शरीर में प्रोटीन बढ़ सकता है क्योंकि उन दवाइयों में केमिकल और सोडियम होता है जो किडनी के काम को बढ़ा देता है। हम छोटे मोटे दर्द के लिए पेन किलर का सेवन करते हैं और हर दवाई को खाने का एक टाइम पीरियड और कोर्स होता है। तो इस केस में अपनी मर्जी से कभी भी दवाई का टाइम पीरियड नहीं बढ़ाना है। आप कोशिश करें कि पेन किलर और एंटीबायोटिक जैसी दवाइयों का सेवन कम से कम हो और बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल इसका सेवन ना करें। ऐसा नहीं होता कि किडनी फेलियर पेशेंट में बॉडी में क्रिएटिनिन बनना शुरू हो जाता है और वो अलग से नहीं बन रहा होता। एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में और एक हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में क्रिएटिनिन सेम मात्रा में बनता है और यूरिया भी ऑलमोस्ट सेम मात्रा में बनता है। बस फर्क ये है कि किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पा रही, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसके बाद पहले चीज, अब हम जब किडनी खराब होनी शुरू होती है तो हम उसे कैसे चेक करते हैं कि कितने % वो खराब हो गई है, कितना अच्छा वो काम कर रही है, कितना वो खराब काम कर रही है। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो कि आप किचन में काम कर रहे हो। अगर आप देखते हो कि 2-3 दिन से यहाँ पर बर्तन नहीं धुले, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर बर्तन इतने सारे इकट्ठा हो रहे हैं, जो काम धुलाई वाला जो काम करता है, बर्तन धोने का जो काम करता है, वो नहीं आ पा रहा होगा और उसको करने वाला कोई इंसान या फिर कोई काम वाली जो है वो नहीं आ रही है। तो हमने क्या किया, हमने बर्तन देखे और आपके काम करने का या ना करने का आइडिया लगा लिया। मान लो कि एक आप सरकारी ऑफिस में काम करते हो और आपके टेबल के ऊपर बहुत सारी फाइलें इकट्ठी हो रही है। अब अगर फाइलें आपकी इकट्ठी हो रही है तो 2 चीजें हो सकती है, या तो आप छुट्टी पर हो या फिर आपकी काम करने की स्पीड स्लो है और इसी वजह से आपका जो काम है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है और हमने आपके फाइल को देखकर आपके काम करने की क्षमता का अंदाजा लगा लिया। ये सेम हम अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर भी करते हैं दोस्तों। कैसे? आप चौक से जाएंगे ये जानकर। अगर किडनी कम काम कर रही है तो क्या होगा कि क्रिएटिनिन और यूरिया बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो हमने एक आइडिया लगा लिया कि अगर हम समझ गए कि क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में क्यों बढ़ता है, यूरिया क्यों बढ़ता है, अब जो किडनी फेलियर के पेशेंट है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब वो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं किडनी फेलियर का, तो उनका फोकस कभी भी किडनी पर नहीं होता। उनका सारा का सारा फोकस होता है क्रिएटिनिन के ऊपर कि मेरा क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, मेरा क्रिएटिनिन कम क्यों नहीं हो रहा। इस चीज के ऊपर फोकस चला जाता है और वही सबसे बड़ी गलती होती है किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट में। क्योंकि जो क्रिएटिनिन का बढ़ना, यूरिया का बढ़ना, वो एक इंडिकेटर है कि वो एक निशानी ऐसी है कि आपकी किडनी कैसे काम कर रही है। पर क्रिएटिनिन को डाउन करना और यूरिया को डाउन करने से क्या हमारी किडनी ठीक हो रही है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछा जाना चाहिए। इसका रीजन हम आपको बताते हैं, क्योंकि क्रिएटिनिन तो हर किसी की बॉडी में बन रहा है। अब क्रिएटिनिन को डाउन करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आप अपनी बॉडी में क्रिएटिनिन बनने ही ना दें या कम बनने दें। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया, मान लो कि आप काम वाली नहीं आ रही है वहां पर बर्तन साफ करने के लिए, तो आप क्या करते हो, आप बर्तन कम निकालते हो।
आप अपने बर्तन जो है वो कम निकालते हो और आपके बर्तन कम इकट्ठा होंगे किचन के अंदर और आप सोचोगे कि काम वाली आ रही है। दूसरा एग्जाम्पल जिसमें हम समझते हैं कि मान लीजिए अपने फाइल का जो लोड है ये कम है, आपके ऑफिस में ज्यादा काम ही नहीं हो रहा आज की डेट में, तो क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो फास्ट नजर आएगी। और यही गलती करते हैं किडनी फेलियर के पेशेंट। वो क्या करते हैं, अपने खाने पीने को बहुत ज्यादा टाइट कर लेते हैं, क्योंकि क्रिएटिनिन जो है वो हमारी मसल्स में बनता है। अगर आप खाना पीना जो है वो बहुत कम कर देते हैं, तो प्रोटीन नहीं खा रहे तो आपकी बॉडी में बेसिकली खाना जा ही नहीं रहा और आप वेट लूज कर रहे हो। अगर आप अपनी बॉडी से 5 किलो वजन कम करते हो तो क्रिएटिनिन का एक पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्रिएटिनिन बन रहा था वो आपकी मसल में जो बन रहा था, अब आपकी मसल्स कम हो गई तो क्रिएटिनिन भी एक पॉइंट नीचे चला गया। बट यहां पर किडनी ठीक नहीं हो रही है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर हमने क्रिएटिनिन डाउन तो किया, मगर हमने किडनी की फंक्शनिंग को सुधार नहीं किया। हमने बीपी कंट्रोल नहीं किया, हमने शुगर कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से किडनी को नुकसान हो रहा था। उस चीज को नहीं हटाया, बस खान पान रोक दिया, वेट लूज कर दिया, हमने क्रिएटिनिन को डाउन कर दिया। और ये सबसे बड़ी गलतियां किडनी फेलियर के पेशेंट अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अब इसको इतनी बड़ी गलती हम क्यों कह रहे हैं, समझने की कोशिश करना दोस्तों। किडनी फेलियर पेशेंट की कोई भी कंडीशन कैसी भी हो, उसके बाद उसके पास 2 लाइफ लाइन्स होती है, जिसमें पहला है डायलिसिस और दूसरा है ट्रांसप्लांट का। अगर कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट, किडनी पूरी खराब हो जाती है और पेशेंट बहुत ज्यादा वीक है, तो उस पेशेंट के अंदर हमें 2 कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। एक तो उसका ब्लड बहुत कम हो जाता है, बॉडी में डायलिसिस करने की ताकत कोई नहीं रहती और ट्रांसप्लांट के भी चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो अगर हम अपना खान पान रोकते हैं, क्रिएटिनिन को ही सिर्फ डाउन कर रहे होते हैं, किडनी पे काम नहीं कर रहे, तो हमें ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं कि पेशेंट के पास जो 2 लाइफलाइन थी वो खत्म हो जाती है। अब खुद सोचिए कि यहाँ पर अगर बॉडी में किडनी कम भी काम कर रही है तो उसे खाना चाहिए। अब आपका हार्ट यहाँ पर पंप कर रहा है तो उसे भी खाना चाहिए। आपका ब्रेन काम कर रहा है तो आप देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, उसको भी खाना चाहिए। अगर जब आप खाना कम खाना शुरू करते हो तो आपके ब्रेन जो है, आपका ब्रेन भी थका हुआ महसूस करता है, आपका हार्ट भी वीक होना स्टार्ट हो जाता है, किडनी भी इसकी एफिकेसी डाउन होनी शुरू हो जाती है। शुरू में किडनी लेवल डाउन जरूर हुआ, बट वो डाउन कंटिन्यूअसली नहीं होता रहता। वो डाउन होने के बाद 1-2 पॉइंट डाउन होने के बाद वहां पर रुक जाता है और उसके बाद सडनली तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। अब वो क्रिएटिनिन पहले से भी बढ़ गया, बट अब वो साथ में आपको कमजोरी भी दे गया। तो पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो किसी लायक नहीं रह जाती। पेशेंट पर हम कुछ सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर्स नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी गलती किडनी फेलियर पेशेंट यही करते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिनिन को नहीं समझते। और दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि पेशेंट को खट्टी चीजें हमें नहीं देनी चाहिए। खट्टी चीजें जो आम है, संतरा है, मौसमी है, कोई भी खट्टा फल हम उनको नहीं दे सकते। उनको कसेले, जो कच्चे होते हैं तब कसेले होते हैं और जब पक जाते हैं तब मीठे हो जाते हैं, ऐसे फल आप दे सकते हैं, जैसे कि पपीता। दोस्तों आपके क्या विचार है? जिस वीडियो में हमने पूरी डिटेल आपको बताई, जिस तरीके से सारी ही इंफॉर्मेशन आपको मिली, अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। और दोस्तों अगर आप हेल्थ से रिलेटेड और भी रेगुलर कंटेंट अपने सोशल मीडिया पर भी देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज, जो यूजर आईडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं।